जमींदार ब्लाइस ने सोफी को शादी के लिए प्रपोज किया। सोफी ने मना कर दिया और स्टैनली से कहा कि वह उससे प्यार करती है। स्टैनली ने सोफी को वारिस का प्रपोजल नहीं ठुकराने की सलाह दी। सोफी दुखी होकर चली गई। स्टैनली को महसूस हुआ कि उसने सोफी से बहुत ताकत पाई थी। हॉवर्ड ने गर्व से मुस्कुराया। यह सब उसकी चाल थी। यह सब होवार्ड की चाल थी। दीवार पर दस्तक देने वाला वही था। स्टैनली और उसकी चाची की बात भी उसी ने बताई। स्टैनली हमेशा घमंडी और आत्ममुग्ध था। अब उसने उस नकली नेता को हरा दिया। कौन जानता था कि आगे की कुर्सी अचानक मुड़ जाएगी और उसमें स्टैनली बैठे होंगे। तुमने मेज पर टकराया, तुमने मोमबत्ती पकड़ी। सच्चाई सामने आने पर सोफी ने राहत की सांस ली। उसने कहा कि हालात बुरे नहीं हुए। तुमने भी पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव किया। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और तुमने खेल खेला। और तुमने जीवन का भरपूर आनंद लिया। तुम दुनिया को वैसे ही देखते हो जैसे एक सच्चा आशावादी देखता है। हमने साथ हंसी है। या फिर हम मान लें कि झूठ भी खुशी ला सकता है। जब अमीर महिला को पता चला कि वह अपने पति की इकलौती थी तो उसे बहुत खुशी मिली। हालांकि स्टैनली को उनके छल से नफरत थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वह खुश था। उसे एहसास हुआ कि वह सोफी से प्यार करता है। आंटी ने स्टैनली को सलाह दी कि उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। उदाहरण के लिए, अभी तुम्हारे दिमाग में सोफी ही है। स्टैनली सोफी के पास दौड़ा और अपने प्यार का इजहार किया। उसे सोफी की मुस्कान हमेशा याद रहती है। अब उसने सोफी को माफ कर शादी का प्रस्ताव रखा। सोफी को यह तरीका समझ नहीं आया। स्टैनली की सख्ती ने उसे असहज कर दिया। दुखी स्टैनली शराब पीने गया और अपने दोस्त एडवर्ड से मिला। पत्नी ने अलग होने की बात की और उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। चाची ने कहा, एक अमीर युवक से शादी करना बेहतर है। स्टैनली को उम्मीद थी कि सोफी अपना मन बदल लेगी। अचानक दीवार पर दस्तक सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई सोफी को देखा। इस नियति के नाटक में यह जोड़ी आखिरकार एक हो गई। इसी समय वुडी एलन की मैजिक इन द मूनलाइट का समापन होता है। फिल्म में स्टैनली और सोफी दो विपरीत दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तार्किक और दूसरा भावनात्मक, जो लोगों के भीतर के दो अलग अलग संसारों को दर्शाते हैं। ये दृष्टिकोण हर व्यक्ति के भीतर सह अस्तित्व में प्रतीत होते हैं, एक स्पष्ट रूप से और दूसरा छुपा हुआ। यह एक पुरानी वुडी शैली की प्रेम कहानी है। तर्क और भावुकता का संतुलन कैसे करें? सिर्फ तर्क और सच्चाई की खोज में कुछ खुशी खो सकते हैं। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना बेहतर है। शायद सब कुछ सुलझ जाएगा। प्रमुख महिला पात्रों की प्रेम कहानियों पर ध्यान दें। मुझे फॉलो करें। अच्छी फिल्मों से भटके नहीं। आपको अलग तरह के प्रेम को समझने में मदद करूंगा।